आप सभी को देखिए, ये वीडियो हमारी एमपी पुलिस 2023 के लिए हाल ही में जो वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं, तो उन सभी के लिए है। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ मैथ्स का लगभग 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आगे भी आपके आते रहेंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर की यानी 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो एमपी पुलिस के एस्पिरेंट हैं आने वाले समय में। तो पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि x बराबर 3 बहुपद एफ एक्स 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस ए का एक मूल है, तब ए का मान एक ज्ञात कीजिए। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे और ए की वैल्यू आपसे पूछे तो आपको करना क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू दी हुई है उसको आपको 0 के बराबर रिस्पेक्ट में 0 बराबर मान लेना है और x की वैल्यू पुट कर देना है, तो ए ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस ए इक्वल टू कितना 0। अब पुट कर देना है x बराबर 3 की वैल्यू। जैसे पुट करोगे तो ये x बराबर 3 रखोगे, 3 का क्यूब होगा 4 गुणे 3 का क्यूब क्या होगा 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, तो 4 गुणे 27 हो जाएगा। ठीक, ये प्लस में 2x² यानी 2 गुणे x² है, तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। x की जगह जैसे ही 3 रखोगे तो प्लस 5x यानी 5 गुणे 3 15 हो जाएगा और माइनस का a बराबर कितना 0। ठीक है, 27 चौको कितना होता है, तो 27 चौको होता है आपका 108। ठीक है, प्लस 9 दूनी ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 15 और ये माइनस में ए है तो इधर ले जाओगे तो प्लस में ए आ जाएगा, पक्षांतर करोगे तो ए बराबर इन सबको जोड़ लो, वही आंसर हो जाएगा 108 18 126 और 5 31 10 41, तो 141 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है, तो x² प्लस 1 अपान x² बराबर क्या होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एलजेब्रा का क्वेश्चन है, आपके पास ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और पूछा क्या है, तो यहाँ पे पूछा है x² प्लस 1 अपान x² की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपके पास x प्लस 1 अपान x पता होना चाहिए। उसको पता करने के लिए ये जो आपके पास समीकरण दिया है ना, इसमें x को दोनों तरफ से भाग देते हैं। ज़्यादातर चीज़ों में यही होता है, x का भाग x² का भाग, जैसी भी आपकी संख्याएं हो x प्लस 1 अपान x के रूप में बनाने के लिए। तो x से मैं भाग दे देता हूँ दोनों पक्षों में, तो यहाँ अगर x से भाग दूंगा तो 0 ही आएगा, 0/x। अब यहाँ दूंगा सब में दे देता हूँ x। ठीक है, तो ये x यानी x² से x चला जाएगा तो x बचेगा, यहाँ से x कट जाएगा तो -4 बचेगा और ये हो गया 1 अपान x। ठीक है, और बराबर 0, 0/x बराबर 0। अब देखो, x प्लस 1 अपान x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो x प्लस 1 अपान x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। अब निकालना क्या था, x² प्लस 1 अपान x² निकालना था। तो आपको पता होना चाहिए कि x प्लस 1 अपान x बराबर दिया है और x² प्लस 1 अपान x² निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगा देते हैं अपन, a² माइनस 2। जब x² प्लस 1 अपान x² निकालना है, a की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर माइनस 2, जहाँ पे a क्या है आपका 4 है -2, तो 4 चौको 16, 16 में 2 गए 14, तो 14 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका x² प्लस 1 अपान x² निकालने का तरीका है, फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक, जहाँ पे a क्या है 4 है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और ये सिंपल क्वेश्चन आया था। a प्लस बी बराबर 5 है, a इंटू बी बराबर 6 है, तो a² माइनस b² निकालना है। सबसे पहले अपन a और b निकाल लेते। देखो, a प्लस बी बराबर क्या है 5 है, a इंटू बी बराबर क्या है 6 है। तो आपको पता है अगर मैं 3 गुणे 2 करूँगा a इंटू बी तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, और यहीं पे 3 प्लस 2 जोड़ दूंगा a प्लस बी तो 5 आ जाएगा। यानी दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर गई, तो मैं मान सकता हूँ a बराबर 3 रहा होगा और b बराबर 2 रहा होगा। ठीक है, तब ये चीज़ें a और b की जगह रखने पर दोनों को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अब a² माइनस b² निकाल दो, तो a बराबर क्या है
3 है तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, तो बी बराबर 2 है तो माइनस 2 का 2 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 में 4 चले गए तो 5, तो 5 इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। सरल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 8 सम संख्याओं का, तो पहली सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, 4 6 8 10 12 14 16, कितनी हो गई, 3 3 6 2 8, 8 संख्याएं हो गई। यही प्रथम 8 सम संख्याओं की बात कर रहा है। अब औसत पूछ रहा है, तो औसत होता क्या है, तो औसत हमेशा जब कभी भी क्रमागत सम या विषम या कोई क्रमागत संख्याएं हैं ना, तो उनका औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। अगर मैं 3 इधर से निकाल दूं, 3 इधर से निकाल दूं, तो बचा क्या बीच में, 2 संख्याएं, क्योंकि अपन बराबर बराबर हैं 4 4, इसलिए 2 संख्याओं से औसत लेके निकालेंगे। तो इसके बीच क्या है, 2 संख्याएं हैं, तो औसत निकलेगा कैसा, तो 8 प्लस 10 दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो तो औसत निकल आएगा। तो 18 बटे 2 करोगे 9 आएगा, तो 9 ही आपका औसत हो जाएगा। आप चाहो तो सबको जोड़ के और बटे 8 भी करके निकाल सकते हो, ठीक है, जो आपको तरीका बेहतर लगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आपके सामने है, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 3x स्क्वायर माइनस 12 का महत्तम समावर्तक बताइए। महत्तम समावर्त होता क्या है, HCF, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे, उसे HCF कहते हैं उन संख्याओं के लिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे संख्या तो है नहीं, यहाँ पे एल्जेब्रिक फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो कैसे करोगे आप। तो ऐसे करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। शॉर्ट तरीका बाय ऑप्शन कर सकते हो। देखो जो ऑप्शन है अपने पास क्या है, x+1 x+2 x+3 और x+4 है। आपको एक चीज़ पता है कि जो संख्याएं हैं, ये जो ऑप्शंस है ना, HCF इनमें से वही होगा और बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। पूर्णतः काट दे का मतलब इससे भी भाग चला जाए पूरा, इससे भी भाग चला जाए ऑप्शन से, ठीक है। लेकिन ऑप्शन से भाग दोगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसको करने का एक तरीका ये होता है कि जो पहला ऑप्शन है, अगर मैं पहले ऑप्शन को उठाता हूँ, क्या है, x+1 है, इसको बराबर 0 मानोगे तो x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। अगर मैं दोनों समीकरणों में, समीकरण नहीं इसको व्यंजक बोल सकते हैं, दोनों में अगर मैं क्या करता हूँ, x बराबर -1 रखता हूँ और दोनों में अगर मान समान आता है, यानी कि इक्वल वैल्यू आती है, तब मान लो कि यही आपका HCF हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपको बड़ी से बड़े देखना पड़ेगा। तो अगर मैं -1 यहाँ रखता हूँ ना, तो x स्क्वायर -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 1 5 हो जाएगा और ये आपका तो 9 बना देगा। यहाँ रखोगे आप तो यहाँ भी आपका क्या बना देगा, 3 और -12, तो इधर 9 आ रहा था, इधर -3 -12 यानी -9 आएगा। तो ये चीज़ें तो आपकी होंगी नहीं, तो ये पहला तो कट ही गया। ऐसे ही x+2 है तो x बराबर -2 मान लोगे बराबर 0 करके। तो जैसे ही आप क्या करोगे, -2 की वैल्यू दोनों में पुट करके देखो, तो यहाँ पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये -4 -2 इंटू 4 करोगे तो -8 और ये +4, तो 4 4 8 और 8 -8 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। पुट करके देखना। और यहाँ अगर -2 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12 -12 0, तो 0 दोनों तरफ से दे रहा है। अगर x बराबर -2 पुट करता हूँ तो ये भी 0 ये भी 0 दे रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा HCF। ये तरीका हो गया आपका शॉर्ट वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग मेथड से करना है और समझना है तो आपको भाग से समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं पहले वाले व्यंजक को लेता हूँ, क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, तो ये कहीं ना कहीं x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x प्लस 4, तो ये अपने आप में x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा था। अब अगले वाले को देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 12, इसको अगर आप कॉमन लेना चाहो ना, तो यहाँ से इससे क्या कॉमन ले सकते हो, x प्लस 2 कॉमन ले सकते हो। तो जैसे ही आप इससे x प्लस 2 कॉमन निकाल लोगे ना, एक सेकेंड, ये जो 3x स्क्वायर माइनस 12 है, तो यहाँ से अगर x प्लस 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ से बचेगा आपका 2 निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3 बचेगा और x बचेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बच जाएगा, -6 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप देखोगे x प्लस 2 कॉमन निकाला, यहाँ से भी x प्लस 2, यहाँ तो ऑटोमेटिकली है क्योंकि 2 बार x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो दोनों जगह कॉमन क्या मिला, x प्लस 2 मिला। ये भी तरीका है। तीसरा तरीका, ऑप्शन से डिवाइड करके देख लो,
इसमें डिवाइड पूरी तरीके से दोनों हो जाए, तो कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों के। लेकिन पहला तरीका जो शॉर्ट ट्रिक मेथड बनता है वो ज़्यादा ईजी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। तो देखो 15 से जो संख्या कटेगी ना, वो 15 को आप क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 3 भी लिख सकते हो। यानी जो संख्या इन ऑप्शनों में से 15 से कटेगी वो 5 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। सबसे पहले 5 से तो सभी कट रही हैं। 5 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है कि इकाई के अंक में या 0 आए या 5 आए तो सब कट रही हैं। लेकिन 3 से देखते हैं, तो 3 का नियम क्या बोलता है कि इनका डिजिसम, संख्याओं का जो है आंकिक मान जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी सबका जोड़। अगर मैं पहले वाले को जोड़ता हूँ आंकिक मान, तो 3 2 5 5 10 7 17 5 22, ये 22 हो रहा। 22 क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगला देखते हैं 6 2 8 8 16 7 23, 23 भी नहीं होगा। अगला देखते हैं 9 6 15 15 8 23 1 24 5 29, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट वाला बचा, यही आंसर हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका डिजिसम देखते हैं, 9 7 16 1 17 17 8 25 5 30, ये 30 हो रहा। 30 3 से डिवाइड है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से आपको बनाना था। नेक्स्ट है, एक कंटेनर में 990 लीटर तेल है, इसमें कितना और तेल मिलाया जाए ताकि तेल का आयतन का मान 4 अंकों की पूर्ण संख्या बन जाए। कहने का मतलब समझना, एक कोई डिब्बा है या कंटेनर है जिसमें कितना तेल है, 990 लीटर है। कितना है? 990 लीटर है। अब इसमें और कितना तेल मिला दें कि संख्या जो है 4 अंकों का एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इन ऑप्शनों में से, तो इसको आपको ऑप्शन से हिट करना पड़ेगा। पहले वाले को देखोगे तो अगर 990 में 124 जोड़ोगे ना, तो 1014 हो जाएगा। और 1014 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है। और इस तरह से भी आप सोच सकते हो कि 990 किसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो आप कहोगे कि 990 जो है ना, ये आपका 30 तिसाम 900 होता है, और 31 का आपका 31 के आसपास ये हो सकता है, ठीक है। 3 त्रिकाई 9 और है ना, तो यहाँ पे आपका ये हो सकता है। तो 31 से बड़ा होना चाहिए इनमें से किसी को 990 में जोड़ने से उसका परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला तो होगा नहीं, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरा जो है 990 और 104, यानी कि ये 1094 होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं मिल रहा। नेक्स्ट है 166। 166 की अगर मैं बात करूँ, तो 166 अगर इसमें 990 में जोड़ोगे ना, तो 9 1 10 100 1000 होगा, और 90 यानी 1156। और 1156 जो है ना आपका, ये होता है 34 का स्क्वायर। किसका? 34 का स्क्वायर, यानी यही आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। और 990 लीटर में 166 लीटर और जोड़ दो, तो आपको एक 4 अंकों का क्या दे जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या दे जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब 15,000 रुपये की धनराशि को 2 वर्ष के लिए 20% की ब्याज पर दर पर निवेश करते हैं, तब वार्षिक रूप से गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये सभी क्वेश्चन जो आपको इजी या मॉडरेट लगेंगे ना, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग 8 या 9 जनवरी के पेपर में पूछे गए थे 2022 में। तो 15,000 रुपये का मूलधन है जिसको 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे देना है 20% रेट पे। तो बहुत सारे तरीके हैं सीआई निकालने के लिए। हम सिंपल सा तरीका यूज करेंगे। 2 साल का है तो पहला साल दूसरा साल है कितना, 20% है। तो अपने पास है कितना, 15,000 है। तो 15,000 का पहले साल का 20% कितना हो जाएगा, 10% 1500 होगा। 20% 15 दूनी 3,000। तो अगर 10% 1500 होगा तो 20% कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे साल का भी 20% 3,000 हो जाएगा। लेकिन दूसरे साल में पहले साल के भी सीआई का परसेंटेज जुड़ता है। तो पहले साल का सीआई कितना है, 3,000 है। 3,000 का भी 20% दूसरे साल में जोड़ना पड़ेगा। तो 3,000 का 20%, 3,000 का 10% 300 होगा, 20% 600 हो जाएगा। सबको जोड़ दो, 3 3 6,000 और 6,600। तो 6,600 क्या हो जाएगा आपका। सिंपल सा क्वेश्चन था सीआई। नौवां क्वेश्चन आपके सामने है कि 2,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 11% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अनुमानित राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2,000 रुपये का कोई मूलधन है, उसमें 3 वर्ष के लिए अगर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 11% प्रति वर्ष के हिसाब से निकालना है, तो आपको सीआई ही निकालना है। लेकिन इस बार 3 साल का और 11% प्रति वर्ष के हिसाब से निकालना है। तो ये अनुमानित पूछ रहा, तो हम भी लगभग पे चलेंगे ऑप्शन देखते हुए अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। तो देखो ऑप्शन आपको यहाँ पे थोड़ा दूरी दूरी पे डिफरेंस दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि सीआई नहीं क्या रहा होगा, एसआई रहा होगा,
तो अगर एसआई रहता तो 3 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का एसआई कितना है 11% है, तो 3 वर्ष कितना हो जाएगा 33% हो जाएगा। यानी लगभग 33 तो नहीं होगा, सीआई की अगर बात करूँ तो 33 से और आगे जाएगा, क्योंकि ये एसआई हम निकाल रहे हैं। तो 33% से आगे जाएगा। तो 2000 का अगर 33% मैं निकालूँ तो 2000 का 10% 200 होगा, यानी कि 30% 600 हो जाएगा, और 3% 20 60 हो जाएगा, यानी 660। कहने का मतलब ये है कि 660 लगभग जो है ना, अगर मैं एसआई लेता तो जुड़ता। तो यहीं से आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर 2000 में 660 जोड़ दूँ 2660 हो जाएगा। अब एसआई लेके ही मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपन सीआई करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ से 2660 जो है ना, अगर आप देखोगे तो सबसे पास का ऑप्शन क्या मिल रहा है 2735 मिल रहा है। यानी कि अगर एसआई जो है 660 आया है तो सीआई जो होगा इससे ज़्यादा ही होगा, और आसपास ज़्यादा अगर ऑप्शन को देखते हुए कर रहे हो तो लगभग 2735 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हमने यहाँ पे एसआई क्यों लिया, क्योंकि ऑप्शन को देखते हुए एसआई ले लिया है, सीआई बिना कैलकुलेट किए हुए अप्रॉक्सीमेशन से आप बता सकते हो आसपास की वैल्यू। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको 11% सीआई बार बार नहीं निकालना है, आपको एसआई लेके अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो आपको आसानी से बना लेना है। ठीक है, एसआई के द्वारा ही। आई होप आप समझ पा रहे होगे बात को। नेक्स्ट है आपका कि 25 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण में दूध की मात्रा 15 लीटर है तो पानी की मात्रा कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है 8 जनवरी के पेपर में। ठीक है, पिछली बार 2022 में। तो 25 लीटर टोटल मिश्रण है, जिसमें से 3:2 का अनुपात है किल का, मिल्क और वाटर का। ठीक है, जिसमें से दूध की मात्रा पहले ही दिया है 15 लीटर है। तो सीधी सी बात है कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर दूध 15 है तो टोटल 25 है, तो 10 वाटर हो जाएगा, 15 10 25। ये तो आसानी से आप बता सकते हो बिना किए हुए। नेक्स्ट है कि जब 0.232323 डॉट 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 को भिन्न में परिवर्तित किया जाता है तो यह किसके बराबर होता है। देखो, अगर 0.2323 डॉट 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 बार जा रहा है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.23 का बार। बार का मतलब क्या है, आवर्ती संख्या, यानी बार बार 2323 रिपीट हो रहा है अनंत बार। तो इस तरह लिख सकते हो। लेकिन जब इस तरह लिख लेते हो उसके बाद आपको बनाना है कि इसमें भिन्न बनाना है। तो यहाँ पे चीज़ आप समझना, देखो जब कभी भी आवर्ती भिन्न को सामान्य भिन्न में आपको बनाना होता है, दशमलव को, आवर्ती दशमलव को सामान्य भिन्न में, तो आप जो संख्या लिखी उस संख्या को लिख दो। संख्या क्या है 23 है। ठीक, उसके बाद जितने पे बार ऊपर लगा हुआ है ना, उतने ही नीचे बटे में 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 9। लेकिन जितने में बार अगर नहीं लगा होता उतने ही पीछे 0 लगा देते, लेकिन यहाँ पे बार ना लगे वाली चीज़ कोई है नहीं ऐसी। तो 23/99 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी मूल संख्या लिख दो ऊपर, बटे जितने पे बार लगा है उतने 9 लगा दो। अगर जितने पे बार ना लगा होता उतने 0 आगे बढ़ा देते। तो यहाँ पे तो है नहीं संख्या ऐसी कोई। 23/99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है और विक्रय मूल्य 330 रुपये है, तब वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो, वस्तु कितने की है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता है कि एसपी कितना है 330 है। ठीक, अगर सेलिंग प्राइस आपके पास 330 है और लाभ कितना हो रहा है 10% हो रहा है, तो लाभ जो होता है सेलिंग प्राइस पे जुड़ेगा। तो लेट सपोज 100% आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा क्रय मूल्य, तो उसमें जब 10% लाभ जोड़ोगे ना, तो ये जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य की कितने के बराबर है 110% की वैल्यू है। कितने की 110, क्योंकि सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस और उसके लाभ को भी जोड़ते हैं, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है। तो 320 अपने आप में किसकी वैल्यू है 110% की वैल्यू है। ठीक है, अब 100% निकालना है तो 330/110 कर दो, तो 1% की आ जाएगी, गुणे 100 कर दोगे 100% की आ जाएगी, काट दो 0 0 11 3 33, नहीं 3 गुणे 100 बराबर 300 आ गया। तो 300 ही आपका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि ये संख्या है, इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच के अंतर बताना है। तो 5 देखो है कहाँ, तो पढ़ो इकाई दहाई, दहाई पे 5 है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो स्थानीय मान हो जाएगा इसका 50, क्योंकि दहाई पे 10 का गुणा होता है संख्या के साथ। ठीक है, तो 5 लिख के गुणे 10 करोगे तो 50 आ जाएगा, दहाई पे है तो। अब इसके बाद आंकिक मान, तो आंकिक मान जो लिखा है वही होता है, तो आंकिक मान है क्या, तो 5 है, तो 5 लिख दो। अब दोनों के बीच अंतर 50 और 5 के बीच अंतर कितने का है 45 का है, तो 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से करना था। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत आए हैं। आगे आपको कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी दिखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा रोशन एक कक्षा में 5/3 की जगह 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसकी गणना में हुई त्रुटि बताइए। देखो करना था उसको 5/3, कर कितना देता है 3/5, तो कितनी त्रुटि हुई या कितनी गलती हुई ये बताना है। इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम एकदम बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझते हैं कैसे। देखो सबसे पहले आप देखो दोनों जगह क्या लिखा है, 5 3 3 5 लिखा है। तो सबसे पहले आप संख्या बनाने के लिए, संख्या कुछ भी आप मान सकते हो। सबसे इजी संख्या क्या मानना है कि 5 और 3 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। तो 5 3 का एलसीएम 15 होगा। तो 15 मैं संख्या मान लेता हूँ। हालांकि आप कुछ भी मान सकते हो, 15 इसलिए लिए क्योंकि आसानी से कट जाएगा। तो माना 15 एक संख्या है जिसमें 5/3 की जगह कितने गुणा करते हैं, 3/5 से। तो पहले 15 में मैं किससे गुणा कर दूँ, 5/3 से कर देता हूँ। तो 3×5 = 15, यानी आया कितना, 25 आया। अब अगली बार क्या रहा कि 3/5 से गुणा करते हैं। करना इससे था, 25 आना था, लेकिन करते किससे हैं, 3/5 से हैं। तो 15 में अगर मैं इस बार 3/5 से गुणा करूँगा तो 5 3 15, यानी आया कितना, 3 3 9 9 आया। देखो आना चाहिए 25, आया कितना, 9। तो कितने की त्रुटि हुई, तो यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो 16 की त्रुटि हुई, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 16 का है। तो यहाँ लिख देता हूँ, रुको। 16 की त्रुटि हुई कितने में से, 25 में से, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो 25 है, 25 में से। अब परसेंट में बताना है तो गुणे क्या कर दो, 100 कर दो। तो 16/25 गुणे 100, काट दो 25 चौको 100, यानी 16 चौको 64। 64% क्या हो गई, त्रुटि हो गई। तो इस तरह से आपको त्रुटि निकालना था, इसी तरीके से। आई होप आप समझ पा रहे होगे। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक आयताकार खेत का विकर्ण क्या है, 10 मीटर है और परिमाप 28 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, क्वेश्चन समझना। आयताकार खेत है जिसका विकर्ण दिया है 10 मीटर, परिमाप दिया है 28 मीटर, खेत का क्षेत्रफल बताना है, यानी आयत का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ये आपका आयत है, ये विकर्ण है इसका। ठीक है, कितना है, 10 है। परिमाप दिया है इसका। ठीक, तो देखो आपको पता है आयत का परिमाप होता क्या है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। जो कितना दिया है, वो दिया है क्वेश्चन में 28। तो लेंथ प्लस विड्थ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 14, क्योंकि 28/2, 2 उधर जाएगा तो 28/2 बराबर 14, यानी लंबाई चौड़ाई का योग कितना है, 14 दिया हुआ है। और साथ में आपको पता है विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो इधर लिख देता हूँ। आयत के विकर्ण का फार्मूला होता है √L² प्लस B²। ठीक है, यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। ये कितना है, ये आपका दिया हुआ है, एक सेकंड, ये आपका दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, अब एक बात बताओ, आपके पास यहाँ पे वैल्यू लेंथ, अब यहाँ समझने वाली बात है कि लेंथ प्लस विड्थ 14 है और लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट हटा दूँ तो एक सेकंड, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटा देता हूँ तो लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है, तो 10 का वर्ग 100, और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। अब देखो लेंथ प्लस विड्थ 14 है और लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर कितना है, 100 है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है अगर मैं लेंथ प्लस विड्थ 14 बनाता हूँ तो 8 + 6 बराबर क्या होता है, 14 होता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि लेंथ कितनी, 8 रही होगी और विड्थ कितनी रही होगी, 6 रही होगी, तब जाके 14 यहाँ पे होता है, सेटिस्फाई है। इसी तरह से इसको भी सेटिस्फाई करा लो। तो लेंथ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, और विड्थ यानी 6 है तो 6 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64, और 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100 हो रहा है। यानी कि चीज़ें सेटिस्फाई हैं, यहाँ से भी 100 हो रहा है, यहाँ से भी 100 हो रहा है। यानी कि आपके पास लेंथ और विड्थ कितनी है, 8 और 6 है। यहाँ से सेटिस्फाई आप करा ले गए। अब बताना क्या था, क्षेत्रफल बताना था। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लेंथ 8 है, विड्थ 6 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 8 × 48 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्या बोल रहा है कि एक त्रिकोण यानी त्रिभुज, त्रिकोण का मतलब क्या है, त्रिभुज की बात कर रहा है, कि क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात कितना है। यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। कब बताना है, जब कुछ सर्टेन कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है आपके पास, कि जिसमें आयत की एक भुजा त्रिकोण की आधार है और त्रिकोण का शिरोबिंद आयत की विपरीत तरफ है। कहने का मतलब ये है, समझना, अगर मैं एक क्या बना लेता हूँ, त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक, तो
अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आयत की एक जो भुजा है ना वो त्रिकोण यानी त्रिभुज का आधार है। त्रिभुज का आधार ये है, ठीक। मैं मान लेता हूँ आयत की एक भुजा है ये, क्योंकि क्वेश्चन बोला है। अब इसको क्या कर दो आप, आयत के रूप में बना दो। आयत आपका बन गया। और यहाँ पे कह रहा है कि त्रिकोण का जो आधार है और त्रिकोण का शिरोबिंदु आयत के विपरीत है, यानी ये ऊपर तक जाएगा, ठीक, कुछ इस तरह से, ठीक। एक सेकंड, फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पहले आयत बना लेते हैं अपन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आयत का जो आधार है, तो आधार ये आयत का हो गया, सॉरी आयत का आधार नहीं, त्रिकोण का यानी त्रिभुज का आधार ये आयत की एक भुजा के बराबर हो गया। यानी अगर मैं इसको त्रिभुज बनाता हूँ तो आयत की एक भुजा पे ही आधार आ गया, यहाँ पे दिख रहा होगा। और त्रिकोण का शिरोबिंद आयत के विपरीत भी हो गया है, यहाँ पे शिरोबिंद बन गया है इस तरह से। तो ये आपका फिगर कह रहा था। अब आपको बताना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बताना है और दोनों को निकाल के अनुपात बता देना है। तो अगर इसको देखोगे तो बीच से जो ये शिरोबिंदु ऊपर चढ़ेगा ना, ये इसकी हाइट हो जाएगी। और आपके पास क्या कोई वैल्यू दी हुई है? नहीं दी हुई है। तो मैं मान लेता हूँ, लेट सपोज मैं मान लेता हूँ आयत की ये वाली भुजा कितनी रही होगी, 8 रही होगी। टोटल कितनी रही होगी, 8। अगर ये वाली 8 रही होगी, कुछ भी अपने से मान सकते हो, तो ये आधा आधा हो गया बीच से। तो ये वाली जो भुजा है ये 4 रही होगी और ये 4 में बटा हुआ होगा, ठीक। तो अब आप एक चीज़ देखो कि अगर इसका, तो इसका ये दोनों भुजाएं तो ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 है ना, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे एक त्रिभुज छोटा सा निकल के आ रहा है इधर से, ये वाला पूरा, ठीक। तो अगर ये 4 है तो आपको पता है ये ट्रिपलेट होता है किसका, 3, 4 और 5 का। तो कर्ण क्या हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा आपका 3 लंब, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट होता है इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल गया, इसकी भुजा की लंबाई भी 5 पता चल गई और इस वाले की 3 चल गई। तो यहाँ से आपको सब कुछ पता चल गया। कैसे पता चल गया, देखो आपको ये वाला जो त्रिभुज है ना, अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ तो इस तरह से है। इसकी ऊंचाई 3 पता चल गई ट्रिपलेट के द्वारा, और इसकी जो आधार है कितना है, 8 है, ये भी पता चल गया त्रिभुज का, ठीक। अगर मैं आयत की बात करूँ तो आयत का आपको क्या क्या पता चल गया, ये वाली भुजा तो 8 मैंने मानी ली, तो ये भी 8 ही होगी लंबाई। और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो ये 3 जो है ना, ये इसके लिए काम कर जाएगा, ठीक। तो अब आपको आयत और त्रिभुज दोनों अलग अलग निकाल के मैंने बता दिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया, अगर आयत की एरिया की मैं बात करूँ तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 गुणे 3 हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24 होगा, आयत का एरिया 24, ठीक। त्रिभुज की मैं बात करूँ तो क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार कितना है, 8 है, गुणे ऊंचाई कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, 2 चौको 8 यानी 4 3 12, तो 12 आ गया एरिया। अब क्या बताना था, दोनों का अनुपात बताना था। तो 12/24, 12 त्रिभुज का और 24 आयत का, तो 12/24 यानी 1/2 आ जाएगा कट के। तो 1/2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना था। क्वेश्चन समझ में ना आए तो रिवाइज करके ज़रूर देखना और खुद से कॉपी में बनाने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई का एक शंकु पानी से भरा हुआ है, तो पानी का आयतन निकालो। शंकु क्या है, कुछ इस तरह की आकृति क्या होती है, शंकु होती है आपकी, जिसमें बताया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 13 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई L है। तो इसका शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन होता क्या है, तो शंकु का आयतन होता है, आप फॉर्मूला देख लो, एरिया क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जिसके लिए आपके पास क्या है, एच तो दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया है, लेकिन अपने पास क्या नहीं दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ है। आर कैसे निकालोगे, तो आर निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर, एल स्क्वायर मतलब तिर्यक ऊंचाई, क्या तिर्यक ऊंचाई, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस जैसे। तो यहाँ पे आपका L कितना है, तिर्यक ऊंचाई है, कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। R का स्क्वायर कितना है, तो R का स्क्वायर ही तो निकालना है, और H का स्क्वायर 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ कि 169 माइनस 144, पक्षांतर करोगे तो इधर आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो इधर आएगा तो माइनस 144 हो जाएगा, बराबर आर का स्क्वायर। तो 169 में 44 घटाओगे तो कितना आएगा, 144, तो ये 25 आएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
तो r बराबर आपको क्या मिल गया, इसका रेडियस 5 मिल गया। जैसे ही r बराबर आपको 5 मिला, क्योंकि r ही तो निकालना था इतनी बारी कैलकुलेशन करके, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर से, तो r जैसे ही मिला ना तो r को पुट कर दो किस पे, इस पूरे फार्मूले पे, और आयतन आपका आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पुट करके देखना, आंसर मुझे ज़रूर बताना इसका क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको फाइनली बताना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से तिर्यक ऊंचाई के फार्मूले से आर निकालना है और इस आयतन पे पुट कर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ x% है तो x का मान निकालो, यानी लाभ परसेंट पूछा है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं सबसे पहले आपको बेसिक से बता देता हूँ। देखो 30 वस्तु हैं, माना एक वस्तु, लेट सपोज एक वस्तु जो होगी 1 रुपये की रही होगी, लेट सपोज, तो 30 वस्तु कितने की रही होगी, 30 रुपये की रही होगी। तो 24 वस्तु कितने रुपए की रही होगी, कीमत की बात कर रहा हूँ, क्रय मूल्य की नहीं, 24 रुपये की रही होगी। अब होता क्या है समझना, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अभी 24 वस्तु जो सामने वाला बंदा खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा, 24 रुपये में खरीदा होगा। तो लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि 24 वस्तुओं का CP 24 रुपये रहा होगा। फिर ये वस्तु जो है ना 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर समान है। तो 24 वस्तु जो है ना खरीदा तो 24 में रहा होगा, लेकिन इसे बेचा कितने में, 30 रुपये में बेचा। कितने में बेचा है, 30 रुपये में बेचा है, ठीक है। क्योंकि बोल रहा ना 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 24 में खरीदा और बेचा कितने में, 30 में बेचा। 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से ही 30 रुपये निकल गया। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 6 का। कितने में लाभ हुआ, 6 का, 24 में लाभ हुआ 6 का, ठीक। क्योंकि CP तो अपने पास क्या है, 24 है, और गुणे 100, तो 6 चौको 24, 4 25, यानी 25% आपका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके से भी डायरेक्ट समझ सकते हैं इसको, 30 है 24 है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना क्या रहता है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको, एक सेकंड, दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ मत करो, यहाँ पे CP कितना है, 30 है, बटे विक्रय मूल्य कितने में जा रहा है, 24 में जा रहा है, और गुणे 100 कर दो। तो 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 4 25, हम 25 पंचे 125, यानी 100% पहले वैल्यू थी, अब 125% हो गई, यानी लाभ कितने का हुआ, 25 का हुआ। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर मैं तीसरे तरीके की बात करूँ तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था। तो 24 वस्तुओं को बेचने पे ही 30 के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 6 का लाभ हो रहा है 24 में से, और गुणे 100। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से इसका आंसर निकालना। तो 25% इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 48 रुपये की हानि होती है, तो उसका हानि परसेंट बताना है। देखो CP यानी अंकित मूल्य, जिसको आप CP नहीं MP हो जाएगा, MP यानी मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य कितना है, 400 है, लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं SP की बात करूँ, सेलिंग प्राइस की, तो जो अंकित मूल्य होता है ना उस पर छूट देने के बाद ही आपका सेलिंग प्राइस आती है, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य आता है। तो 400 का 20% होता कितना है, 10% 40, 20% 80, यानी 400 में 80 घटा दो 320, तो 320 क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक, छूट देने के बाद। अब पूछा क्या है आपसे, हानि परसेंट, लेकिन उसके लिए आपको CP पता होना चाहिए। तो देखो आपको पता है कि कोई चीज़ बेच रहे हैं 320 रुपये में, जिसमें से हानि कितनी हो रही है, 48 हो रही। तो जो CP रहा होगा ना, सेलिंग प्राइस में 48 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा, क्योंकि 48 घटाने के बाद ही ना सेलिंग प्राइस आई है। तो 320 में अगर 48 अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपका 40 20 368, 368 CP हो गया, ठीक। अब सभी चीज़ें आपको पता चल गई, CP MP SP, जब तीनों चीज़ें पता चल गई तो हानि परसेंट ही निकालना है। तो हानि हुई कितने की है, 48 की हुई, क्वेश्चन में ही दिया है कितने में से, तो CP में से हमेशा लाभ हानि होता है, तो बटे 368 कर दो और गुणे 100 कर दो परसेंट के लिए, ठीक। काट दो, कटेगा क्या, किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 16 3 48, ये कटेगा 3 से, 3 1 कम 3 3, एक सेकंड, सॉरी 3 से नहीं कटेगा ये,
ये डायरेक्ट किससे कट जाएगा आपका 16 3 48, 16 दूनी 32, 4, हाँ 16 से कट जाएगा, 16 3 48, 16 दूनी 32, बचा 4, 16 3 48, यानी कि 3 गुणे 100, 300/23, तो 300/23 आपका राइट आंसर आएगा परसेंट में। तो 300/23 को यहाँ पे लिखा क्या है, ये दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप मिश्र भिन्न में बनाओगे तो 13 सही 1/23 होगा, क्योंकि 23 गुणे 13 करोगे तो 299 होगा और प्लस 1, 300/23। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था, रिवाइज करके जरूर देखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि यदि तीन संख्याएं 4, 5 और 6 के अनुपात में है और संख्याओं का योग 225 है तो मध्य की संख्या निकालिए। मैं सबसे पहले इनको क्या मान लेता हूँ, x के रिस्पेक्ट में मान लेता हूँ, ये संख्याएं आपकी हैं। ठीक है, इनका योग कितना है, 225 है, सबको जोड़ दो, 5 4 9, 9 6 15, 15x बराबर 225। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 225/15 हो जाएगा। तो x बराबर आया कितना, 15 आ जाएगा, 15 15 हम 225, तो x बराबर कितना आ गया, 15। अब मध्य की संख्या क्या है, 5x है, मध्य में 5 है तो x की वैल्यू रख दो, तो 5x, 5 गुणे 15, x 15 था तो 15 5 75। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति 5 मिनट में 2/3 किलोमीटर चलता है तो किलोमीटर पर घंटे में उसकी गति क्या होगी। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको सरल जरूर लग रहे होंगे, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 मिनट में 2/3 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति चलता है तो 3 किलोमीटर पर घंटे में उसकी स्पीड बताना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा है, आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जहाँ पे आपको डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 2/3 दी हुई है किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर पर घंटे में ही गति निकालना है। टाइम कितना है, 5 मिनट दिया है। अब 5 मिनट को आपको घंटे में बदल लेना है, तो डिस्टेंस अपन ने लिख दी 2/3 और बटे टाइम, टाइम के लिए मैं क्या लिख दूँ, 5 मिनट अगर है और इसको घंटे में बदलना है तो 5/60, 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 5 एक कम 5, 5 बार हम 1/12 आ गया, तो 1/12 घंटे है। तो 2/3 डिस्टेंस हो गया, बटे 1/12 ये टाइम हो गया। ऊपर ले जाओ 1/12 को, तो ये 12/1 हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे यहाँ से हट के, 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 2 चौको 8, तो 8 क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि 80 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब यहाँ पे समय पूछा है, तो समय बराबर होता क्या है, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। यहाँ पे दूरी कितनी दी हुई है, तो देखो दूरी की अगर मैं बात करूँ, टाइम बराबर दूरी, यहाँ पे टोटल कितनी दी हुई है, देखो यहाँ पे 130 मीटर दी है और यहाँ पे 80, दोनों को जोड़ो। क्यों जोड़ो, क्योंकि कोई ट्रेन है तो वो प्लेटफार्म को तो पार करेगी लेकिन साथ में अपनी लंबाई भी पार करेगी, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो दूरी क्या हो जाएगी, 130 प्लेटफार्म की प्लस 80 खुद की ट्रेन की दूरी, तो टोटल दूरी हो गई। और बटे स्पीड, स्पीड कितनी है, 108 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन आपने दूरी किस में दी है, मीटर में, तो स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे पहले, तो 108/5/18 मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो 18 छक्का 108, यानी 6 पंचे 30, तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया, तो 30 नीचे लिख दो। ठीक है, तो 130 80 करोगे तो 210 हो जाएगा, प्लस बटे 30, 3 सते 21, यानी 7 क्या आ गया आपका, 7 सेकंड लगेगा पार करने में। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना था। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है कह सकते हो, या फिर एक तरह से इफिशिएंसी पर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 25 पुरुष और 10 लड़के इसे 9 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक काम से एक लड़के द्वारा के दैनिक काम का अनुपात बताना है। यानी कि आदमी और लड़के जो है ना, उनकी इफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है। निकाल सकते हैं, मैं मान लेता हूँ 20 आदमी और 15 लड़के हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि 20 जो है मेल, एम फॉर मेल, आदमी के लिए एम लिख देता हूँ, और धन 15 लड़के हैं, 15 को बी फॉर बॉय लिख देता हूँ, 15 बी। ठीक है, और इनमें दिन को अगर गुणा कर दूँ, ठीक 10 से, तो काम निकल के आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, छोटा छोटा लिख देता हूँ, रुको एक सेकंड, हाँ 20 एम प्लस 15 बॉयज़, और ये मिलके करते हैं 10 दिन काम, और ये काम बराबर किसके है, अगर
25M, आगे 25 पुरुष यानी आदमी बोलो चाहे पुरुष एक ही बात है, प्लस 10 बॉयज़, ठीक है, ठीक 9 दिन में करते हैं। तो यहाँ से आप M और बॉय यानी कि मेल और जो लड़के हैं इनका रेशियो निकाल सकते हो कैलकुलेशन करके। कैसे, देखो ये 20M यानी 10 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2000M हो जाएगा, M फॉर मेल, और प्लस 15 भी है यानी 150 बॉयज हो जाएंगे, ठीक, सॉरी ये 2000 नहीं 200 होगा, ठीक है, सुधार लेना थोड़ा इसको, 200 बराबर ये क्या हो जाएगा 25 नंबर 225M प्लस 10 नहीं है 90 बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ को एक तरफ और मेल को एक तरफ ला लो। तो ये 200 है तो 200 इधर लाओगे तो 225 में 200 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 25 मेल बचेंगे, और 150 में अगर 90 इधर ला लो बॉयज़ चला जाएगा तो 60 कौन बचेगा, बॉयज़ बचेगा। अब मेल बटे बॉयज़ का रेशियो पूछा है तो इसको बॉयज़ को इधर ला दो बी में और 25 को इधर ले जाओ तो 60/25 आंसर आएगा। अब 60/25 नहीं है तो और छोटा कर दो तो 12/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12/5, ठीक। आई होप आप समझ पाए होगे, दोनों तरफ लिख के आपको रेशियो निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 टाइम एंड वर्क से है कि A प्लस B मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं और B और C 6 दिन में, A और C 8 दिन में, तो A B C मिलकर कितने दिन में करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। A प्लस B कितने दिन में करते हैं, ये वाले 4 दिन में करते हैं, और B प्लस C यानी B और C कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में बोला है, और A और C कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। सबका LCM निकाल लो, वही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 4 6 8 का जब आप LCM निकालोगे ना तो कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24, यानी 24 यूनिट टोटल वर्क है। अब एक एक की इफिशिएंसी निकाल लो। इफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क से उनके दिन को डिवाइड करते हैं। 24 बटे जब 4 करोगे तो A प्लस B की इफिशिएंसी आएगी, कितनी आएगी, 6 आएगी। फिर B प्लस C के लिए 24 बटे 6 करोगे, 6 चौको 24, 4 आएगी। A प्लस C के लिए 24 बटे 8 यानी 3 आएगी। निकाल लिया सबकी इफिशिएंसी। अब क्या करना है, सबको जोड़ दो, 6 4 10 3 13। यहाँ पे आप ध्यान दोगे ना तो A 2 बार है, B भी 2 बार है और C भी, तीनों को मिला के 2 2 बार है। तो मैं लिख सकता हूँ 2A प्लस B प्लस C बराबर कितना, 6 4 10 3 13, 13 आया। लेकिन यहाँ पे अपने को इफिशिएंसी तीनों का क्या पूछा है, तो A प्लस B प्लस सी ही करना है, तो 2 को उधर ले जाओ तो A प्लस B प्लस सी बराबर क्या जाएगा, 13/2 हो जाएगा। तो यानी A प्लस B प्लस सी यानी तीनों मिल के जो एक दिन में 13/2 यूनिट करते हैं। तो टोटल काम कितना है, 24 यूनिट। 24 से डिवाइड कर दो 13/2 को इफिशिएंसी को, तो दिन आ जाएगा। तो 24/13/2 करो, अब ऊपर चला जाएगा तो 2/13 हो जाएगा, यानी 24 दूनी 48/13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना था, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि 5 लड़के 5 पेज को 5 मिनट में लिखते हैं तो 3 लड़के 3 पेज कितने मिनट में लिखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मेट अपना क्या रहेगा, M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2, जहाँ पे W क्या है, वर्क है, T1 टाइम है, D1 डेट है और दिन है, और M1 और M2 क्या है, मेल या फीमेल जो भी हो मेंबर है, ठीक है। तो अब बोल क्या रहा, 5 मेल हैं यानी 5 मैन हैं, 5 मिनट में करते हैं, ठीक है, लेकिन कार्य कितना है, 5 पेज है, तो 5 ये नीचे आएगा। M2 3 लड़के हैं, 3 पेज करते हैं, तो वर्क है तो नीचे आएगा, और x मान लेंगे किसको, मिनट को, टाइम को, और डेट, और यहाँ पे आवर वगैरह तो दिया नहीं है। अब यहाँ से अगर देखोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 से 5, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ x, तो x बराबर क्या होगा, 5, यानी कि 3 लड़के 3 पेज को 5 मिनट में करेंगे। यही आपको बताना था, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।